नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं हूं सिद्धेश्वर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माई बर्ड्स माई लव। मैं आप सभी दर्शक और सब्सक्राइबर्स को मेरे चैनल में एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं गोल्डियन फिंचेस का जो अंडे हैं वो बंगाली फिंचेस के केज में शिफ्ट करने वाला हूं ताकि हम लोगों को ठीक ठाक ब्रीडिंग मिल सके। एक्चुअली मैंने 2 क्लाच देखा गोल्डियन फिंचेस का, तो वो खुद बच्चा नहीं निकाला। वो हैचिंग के लिए ठीक ठाक से बैठता ही नहीं। कुछ दिन हैचिंग के लिए बैठता है, फिर उठ जाता है। कभी कभी तो वो अंडे खा भी दे लेते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक फर्टाइल अंडे निकलकर बंगाली फिंचेस की कॉलोनी में दे के मैं देखता हूँ ये क्या रिजल्ट मिलता है, और उससे मुझे सक्सेस मिला। इसीलिए मैंने सोचा कि ये बंगाली फिंचेस का जो कॉलोनी है उसमें मेरा सारे गोल्डन फिंचेस के जो अंडे हैं वो निकल कर हम लोग उधर रख देंगे। तो चलिए दोस्तों, एक जो बच्चा निकला है गोल्डन फिंचेस का वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, और जो अंडे हैं वो शिफ्ट करके बंगाली फिंचेस का कॉलोनी में रख देते हैं ताकि अच्छा रिजल्ट मिले। तो चलिए दोस्तों, काम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले मेरा जो गोल्डन फिंचेस का छोटा सा कॉलोनी है, ये केज के अंदर जो कॉलोनी है, ये 4x2x2 माप का जो कॉलोनी है, उससे गोल्डन फिंचेस का जो 5 नेस्ट है उससे से मैं सारे अंडे हम लोग निकल लेते हैं। गोल्डन फिंचेस का ब्रीडिंग ऑटोमेटिकली होता है क्या नहीं, ये देखने के लिए ऑटोमेटिकली मतलब जो गोल्डन फिंचेस खुद अपने अंडे से बच्चा निकलता है कि नहीं, ये देखने के लिए मैंने 2 क्लाच वेट किया। पहला जो क्लाच था वो गोल्डन फिंचेस जो अंडे दिए थे उसमें वो लोग कभी कभी बैठते थे, कभी कभी निकल जाते थे, फिर भी वेट किया तो उससे बच्चा नहीं निकला। उसके बाद जो सेकंड क्लच हुआ उससे भी कोई बच्चा उन लोगों ने निकल नहीं पाया। थोड़ी दिन तक वो उसमें बैठते रहते हैं हैचिंग के लिए, उसके बाद वो बाहर आ जाते हैं, कभी कभी तो अपने अंडे खा भी लेते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि गोल्डन फिंचेस का जो अंडा है वो बंगाली फिंचेस का कॉलोनी में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। बंगाली फिंचेस का मैंने एक कॉलोनी बनाया है, जो 14 पेयर बंगाली फिंचेस का कॉलोनी बनाया है। मैंने वो वीडियो आप लोगों से शेयर भी किया था, आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे होंगे तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये दाएं तरफ का जो नेस्ट है उससे हम लोगों ने सारे अंडे निकल लिए हैं। अभी वापन दूसरे तरफ जो नेस्ट है उससे अंडे निकल रहा है, जो बहुत सारे अंडे मिला है गोल्डन फिंचेस का। अब ये सारे अंडे निकल कर हम लोगों को ये चेक करना है कि ये फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। जो अनफर्टाइल अंडे हैं वो हम निकल फेंकेंगे, और जो फर्टाइल अंडे हैं वो जो बंगाली फिंचेस का जो कॉलोनी है उसमें जिस नेस्ट में अंडे हैं उस नेस्ट में ये डाल देंगे, ताकि अगर बंगाली फिंचेस उसमें हैचिंग के लिए बैठा रहा तो गोल्डन फिंचेस का बच्चा भी निकल आएगा। और बंगाली फिंचेस तो बच्चा बड़ा करने में माहिर है, इसीलिए जो एग्जॉटिक फिंचेस का ब्रीडिंग हम लोग करते हैं तो वो बंगाली फिंच के द्वारा ही करते हैं। इसीलिए बंगाली फिंचेस का एक कॉलोनी मैंने बनाया है 14 पेयर का, और बहुत सारे नेस्ट में अंडे भी है। चेक करके देखा हम लोगों ने, इसीलिए डिसाइड किया कि गोल्डन फिंचेस का अंडे निकलकर एक बार बंगाली फिंचेस को देकर चेक करते हैं कि वो कितना सक्सेसफुली बच्चा निकलता है। एक अंडे देकर हम लोगों ने टेस्ट किया था तो उसमें बच्चा निकला है, मैं आप लोगों से वो भी शेयर करूंगा। पहले हम लोग ये अंडे निकल लेते हैं, और अंडे सारे निकलने के बाद एक बार चेक करके देख लेते हैं कि वो फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। सभी अंडे फर्टाइल नहीं होता, तो ज़्यादातर फर्टाइल होते हैं लेकिन सभी नहीं होता। इसीलिए जो अनफर्टाइल है वो हम निकल फेंकेंगे, और जो फर्टाइल है वो केज में डाल देंगे। इसीलिए निकलने का काम हम लोगों ने शुरू किया, लगभग ख़त्म होने वाला है निकलने का काम। ये जो मिडिल का जो नेस्ट है उसमें ज़्यादा अंडे थे, तो वो निकलने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग रहा है, और ये सारे निकलने के बाद हम अंडे चेक करना शुरू करेंगे। देखिए कितने सारे अंडे हम लोगों ने इकट्ठा किया है, ये सारे गोल्डन फिंचेस का अंडे ही है। अब हम लोग ये अंडे चेक करना स्टार्ट करेंगे, ये फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब हम लोग एक एक करके वो सारे अंडे चेक कर लेंगे, देखते हैं कितना फर्टाइल निकलता है और कितना अनफर्टाइल निकलता है। दोस्तों, अंडा फर्टाइल है या अनफर्टाइल है ये समझने के लिए जब बर्ड्स अंडे देते हैं, अंडे देना कंप्लीट होने के बाद
थोड़े दिन तक हम लोगों को वेट करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग चेक कर सकते हैं। देखिए, ये बापन ने मोबाइल का जो टॉर्च जलाया है, वो मोबाइल का टॉर्च के ऊपर अगर हम ये कुछ ही दिन बाद अंडे ऊपर रखते हैं तो उसमें थोड़ा सा रेड कलर का स्पॉट अंदर मिलता है। और या कभी तो ये जो वेन होता है शरीर में, जो सिरा उपसिरा होता है, जो वेन्स होते हैं, उस तरह भी छोटा छोटा देखने को मिलता है लाल कलर का। तब आप लोग समझ सकते हैं कि ये अंडा फर्टाइल है, इसके अंदर ब्लड आया है या बॉडी का फॉर्मेशन शुरू हुआ है। अगर ऐसा नहीं दिखा, ये एक तरफ ये अंडा जम गया है लगता है, या वो येलो कलर का ही दिखने लगा, या ठीक से दिखाई नहीं दिया अंदर क्या है, तो आप लोग समझ सकते हैं वो अंडा फर्टाइल नहीं है। इसी तरह चेक करके हम लोग जो फर्टाइल अंडे हैं वो उसी बॉक्स में रख रहे हैं। इस बॉक्स में हम लोगों ने थोड़ा सा चिप्सी क्लासिक का वुड पार्टिकल्स देकर रखा है ताकि वो अंडे के ऊपर कुछ प्रॉब्लम ना है, प्रेशर ना आए, या अंडा किसी हार्ड सरफेस से टकरा ना जाए, इसीलिए हम लोगों ने वुड पार्टिकल्स दिया है। और उसके बाद अंडा रखा है और अंडे ये चेक करके एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। देखिए, ये जो नीचे रखा हुआ अंडा है ये अनफर्टाइल अंडा है बर्ड्स का, और जो ये बॉक्स के अंदर है वो फर्टाइल है। अभी दोस्तों हम लोग चेक करेंगे बंगाली फिंचेस का जो कॉलोनी है उसमें कौन कौन सा नेस्ट में अंडा है और कितना है। वो अंडे भी हम लोग निकाल लेंगे और उससे भी चेक करके देखेंगे कि वो फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। उसके बाद बंगाली फिंचेस का अंडा में जो अनफर्टाइल है वो भी हम निकल फेंकेंगे, और जो फर्टाइल अंडा है वो गुलियन फिंचेस और बंगाली फिंचेस का अंडा कुल मिला के जो जितना सारे हुआ वो नेस्ट में हम लोग डिवाइड करके दे देंगे। देखिए, बापन अभी बंगाली फिंचेस का जो अंडा है वो चेक कर रहा है वो फर्टाइल है कि अनफर्टाइल है, और चेक करके वो फर्टाइल अंडे अलग करके रख रहा है ताकि हम वो गुलियन फिंचेस के अंडे के साथ ये भी मिला सके। और बंगाली फिंचेस का ही बच्चा तो हम लोगों को चाहिए, इसीलिए वो सारे अंडे हम लोग नहीं फेंकेंगे। ये बंगाली फिंचेस का अंडा भी हम गोल्डियन फिंचेस के साथ दे देंगे ताकि एक साथ ही गोल्डियन फिंचेस और बंगाली फिंचेस का दोनों का ही बच्चा हम लोगों को मिले। अंडा सॉर्टिंग करना भी तो कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम लोग एक एक करके एक चम्मच में वो अंडे लेकर हम लोग बंगाली फिंचेस का कॉलोनी में डालने का काम शुरू कर दिया। देखिए, ये बहुत ही सावधानी से चम्मच के ऊपर बापन ले रहा है अंडे, 3 या 4 अंडे एक साथ लेकर वो जो बंगाली फिंचेस का नेस्ट है उसमें डाल रहा है। और थोड़ी दिन बाद हम लोग चेक करेंगे कि बच्चा निकला है या नहीं। और गोल्डन फिंचेस का जो बच्चा होता है वो पहचानने में भी आसानी होता है, बताते हैं बाद में आप लोगों को। अभी देखिए दोस्तों, ये अंडे बंगाली फिंचेस का जो कॉलोनी है उसमें डालने का काम हम लोग कर रहे हैं, और बापन एक एक करके वो चम्मच के अंदर लेकर डाल रहा है। ये थोड़ा सा डार्क लग रहा है केज के अंदर, इसीलिए शायद आप लोग ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। आप लोग जो मेरा वीडियो देखते हैं उन लोगों ने ये बंगाली फिंचेस का जो कॉलोनी मैंने बनाया था केज में, वो तो आप लोग देखे होंगे, तो समझ सकते हैं कि जो अंदर का नेस्ट है वो थोड़ा सा अंधेरा है, इसीलिए लाइट ठीक तरह से पहुंच नहीं रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आप लोगों को देखने में। तो ये चम्मच में लेकर अंडे एक एक करके हम लोग बंगाली फिंचेस का जो कॉलोनी है उसमें डाल रहे हैं। और बंगाली फिंचेस तो अंडा हैचिंग करने में, वो बच्चा बड़ा करने में बहुत ही माहिर है, तो आशा किया जा सकता है जो फर्टाइल अंडे हम लोग डाल रहे हैं कुछ ही दिनों में उसमें हमको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। अभी काम लगभग कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा बाकी रह गया है, और 4 अंडे अभी बाकी है नेस्ट में देना। तो इसीलिए पहले अपन चेक कर लिया कि कितने थे अंडे उसमें, और उसके बाद उसी रेशियो में हम लोग ये अंडे लेकर वो नेस्ट में डालेंगे। देखिए, ये फिर से एक बार चेक करना है क्योंकि एक नया अंडा मिला नेस्ट में, तो ये भी फर्टाइल ही लगता है, इसीलिए ये चेक करने के बाद जो बाकी सारे अंडे हैं वो हम लोग नेस्ट में डाल देंगे। और उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि बंगाली फिंचेस का कॉलोनी में जो गोल्डियन का एक बच्चा निकल आया है
वो आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये गोल्डन फिंच का ही बच्चा है। देखिए ये 2 अंडे निकला था नेस्ट से, तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया और देखा ये भी फर्टाइल है, तो इसीलिए ये अभी हम लोग डाल देंगे बंगाली फिंचेस का नेस्ट में। ये अपन चम्मच में उठा लेगा वो अंडे और सब बहुत ही सावधानी से ये डालना पड़ेगा ताकि वो अंडा सलामत रहे, उसमें कुछ प्रेशर ना आए या वो अंदर ऊपर का जो छिलका होता है अंडे का सफ़ेद कलर का उसमें कोई आँच ना आए। इस तरह से हम लोग ये नेस्ट में डाल देंगे। तो दोस्तों काम अभी ख़त्म होने वाला है। ये जो अंडा लास्ट 4 अंडा बचा है उसमें से एक नेस्ट में हम लोग 3 अंडे डालेंगे और उसके बाद दूसरे नेस्ट में हम लोग बाकी अंडे डालेंगे। तो चलिए दोस्तों ये लास्ट अंडे डाल के हम लोग देखेंगे गोल्डन फिंचेस का जो बच्चा निकल आया है वो कैसा दिखने में है, वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गोल्डन फिंच का ही बच्चा है, बंगाली फिंच का नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों देखिए ये बंगाली फिंचेस का जो नेस्ट है इसमें जो बच्चा आप लोगों को दिख रहा है ये गोल्डन फिंच का बच्चा है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अंडा मैंने बंगाली फिंचेस के केज में दिया था। ये देखिए उससे बच्चा निकल आया है। ये बच्चे को ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका जो होंठ है ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ है उसके लगा हुआ जो पिंपल्स की तरह कलरफुल पिंपल्स की तरह दिख रहा है वो सिर्फ गोल्डन फिंचेस के बच्चे में ही दिखा जाता है, बंगाली फिंचेस के बच्चे में देखा नहीं जाता। इसीलिए हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये गोल्डन फिंचेस का ही बच्चा है। आप लोग और भी देखे होंगे गोल्डन फिंचेस का बच्चा कभी कभी वीडियो में, तो आप लोग देखे होंगे कि गोल्डन फिंचेस का बच्चे का कोट में जो कलरफुल पिंपल्स की तरह दिखता है वो इसी से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये गोल्डन फिंच का बच्चा है। ध्यान से देखिए दोस्तों ये कितने सारे कलरफुल जो पिंपल्स की तरह है। और ये सक्सेस पाने के बाद ही हम लोगों ने सोचा कि बंगाली फिंचेस के नेस्ट में गोल्डन फिंचेस का अंडा देंगे और हैचिंग भी होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना, लाइक्स और कमेंट्स दे के हमको बताना कि आप लोगों को कैसा लगा है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, अच्छे रहिए, अपने बर्ड्स को भी अच्छे रखिए।